में बताएंगे, क्योंकि यह टॉपिक जो है प्री और मेंस दोनों में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको जो है अच्छी तरह देखना। और क्या नाम, देखो दुरास्य यानी कि मेंसेरिया, यानी कि दुरास्य का मतलब है मेंसेरिया इंग्लिश में। और इसका आपराधिक आज से यानी कि आंगल विधि का ये प्रतिपादित सिद्धांत वर्षों से चला रहा कि अपराध जो है तब तक अपराध नहीं होगा, कार्य तब तक अपराध नहीं होगा जब तक कि वह दुरास्य से न किया जाए। यानी कि कार्य या लोप अपने आप में कोई अपराध नहीं है जब तक कि वह अभियुक्त के मन में उस कार्य के प्रति दुरास्य न हो। जैसे कार्य या लोप यानी कि दोनों से अपराध बनता है। कार्य या लोप जब तक अपराध नहीं होता जब तक वह दुरास्य यानी कि मेंसेरिया से न किया गया हो। एक्टस, ये पुरानी सूक्ति है जो आंगल विधि की है। एक्टस नॉन फैसिट रिम निसी मेंसिट्रिया, यानी कि कार्य तब तक अपराध नहीं होता जब तक कि वह जो है बुरे आशय से न किया जाए, यानी कि आपराधिक आशय से न किया जाए। यह धारणा केवल आंगल विधि में है। भारतीय विधि इसको जो है मान्यता नहीं देती। सेराज वर्सी रुटजन का एक महत्वपूर्ण केस है जिसमें यह कहा गया है कि सभी अपराधों में दुरास्य अंतर्निहित होता है। यानी कि जो भी अपराध होगा उसमें जो है दुरास्य अंतर्निहित होगा। अगर दुरास्य नहीं है तो वो अपराध भी नहीं है। यही बात आर वर्सेस प्रिंस के मामले में और आर वर्सेस टाल्सन के मामले में इस प्रकार से कही गई है। लेकिन ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। हर विधि के कोई न कोई अपवाद होते हैं। इसीलिए दुरास्य का भी एक अपवाद है जो कंस्ट्रक्टिव मेंसेरिया के बारे में बताता है। कंस्ट्रक्टिव आणविक दुरास्य के बारे में जो अपवाद हैं, नंबर 1 लोक उपताप है, पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस में दुरास्य का कोई स्थान नहीं है, यानी कि बिना दुरास्य के भी अपराध कंप्लीट होता है पब्लिक न्यूसेंस में। दूसरा अपमान लेख, आंगल विधि के अंतर्गत अपमान लेख यानी कि लिखित मानहानि कहते हैं, इसमें भी दुरास्य का कोई स्थान नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय अवमानना, इसमें भी दुरास्य का कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार से द्विविवाह यानी कि पहले से विवाहित होते हुए पति या पत्नी विवाहित होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं तो वह द्विविवाह है, यानी कि द्विविवाह में भी दुरास्य कोई मतलब नहीं है। अपहरण में यानी कॉमन लॉ के अंतर्गत अपहरण में भी दुरास्य का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। आंगल विधि का यह प्रतिपादित सिद्धांत है, जब तक कि कार्य या लोप दुरास्य से न किया जाए वह अपराध नहीं होता। लेकिन ये 5 इसके एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिनमें दुरास्य का कोई स्थान नहीं है और फिर भी ये कार्य अपराध होते हैं। भारतीय विधि जो है दुरास्य को नहीं मानती। भारतीय विधि सामान्यतः ऐसे प्रत्येक कार्य को अपराध मानती है जो विधि द्वारा वर्जित है, फिर चाहे उसके पीछे कोई दुरास्य यानी कि मेंसेरिया हो अथवा न हो, इससे कोई मतलब उसका नहीं है। क्योंकि भारतीय दंड संहिता में प्रत्येक धाराओं में, जैसे जनरल एक्सेप्शन को छोड़कर, सामान्य जो अपवाद है उनको छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर दुरास्य का कोई स्थान नहीं है इसीलिए वहाँ अपराध नहीं होते। और अन्यथा जो परंतुक हैं या अपवाद हैं उनके अंतर्गत छूट प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता में कपटपूर्ण शब्द या बेईमानी से, साज से, स्वेच्छा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि दुरास्य तो नहीं है लेकिन आपराधिक आशय इनमें सम्मानित होता है। इसीलिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं उसको दंडित करती हैं। जैसा कि चोरी है, चोरी जब तक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से बेईमानीपूर्ण आशय से कोई चल संपत्ति
उस व्यक्ति की सम्मति के बिना नहीं हटाता तो वह चोरी नहीं है। अगर उसमें बेईमानीपूर्ण आशय से उस चल संपत्ति को उस व्यक्ति की सम्मति के बिना ले जाता है, हटाता है, तो वह चोरी है। तो यानी कि हर धारा में जहाँ भी जो दंडनीय प्रावधान किए गए हैं, कपटपूर्ण, बेईमानीपूर्ण से, साहस्य, स्वेच्छा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो है दंडनीय। अब बात आती है कि भारतीय न्यायालय क्या दुराशय को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। नाथूलाल वर्षी मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले कहा था कि जब तक विधायिका दुराशय को प्रोहिबिटेड ना कर दे, प्रतिबंधित ना कर दे, तब तक जो है भारतीय न्यायालय उसको अपनाते रहेंगे। इसी प्रकार मेयर हेंस जॉर्ज वर्षी महाराष्ट्र राज्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुराशय को भारतीय न्यायालय तब तक अपनाते रहेंगे जब तक कि विधायिका इसको जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित ना कर दे। दैट्स ऑल। आपको अगली वीडियो कल प्राप्त होगी।